हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको संविधान के ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं दोस्तों, जो पिछले साल सीआरपीएफ के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ का एग्ज़ाम आगे देना चाहते हो तो इन प्रश्नों को अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, संविधान के 50 महत्वपूर्ण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है किसको? तो वो दी गई है दोस्तों प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी रूप में चुने गए थे। बाद में स्थायी रूप में किसे नियुक्त किए गए थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारूप समिति से संबंधित। तो अभी जो क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और यही क्वेश्चन आ ही गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? जो भारतीय संविधान है दोस्तों, वो किस दिन पूर्णतः लागू हुआ, किस दिन बनकर तैयार हो गया और किस दिन ये पूर्णतः लागू कर दिया गया? सभी जो अनुच्छेद थे, सभी जो अनुसूचियाँ थी, किस दिन लागू हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्यों को जो लिया गया है दोस्तों, वो रूस के संविधान से लिया गया है, या आप इस तरह भी बोल सकते हो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है दोस्तों, वो है 11। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे और संविधान के अंदर कहीं से क्वेश्चन नहीं पुट कर किए जाते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 50 क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए, ताकि कल को एग्ज़ाम के अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के कहने पर जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति बनाई गई थी, उनके द्वारा मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी कि संविधान के अंदर इनको जोड़ा जाए, उसके बाद इसको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके अंदर जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, वो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त पत्र मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकार हमारे कितने हैं दोस्तों? वो हैं 6 मूल अधिकार हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना दोस्तों, वो 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे आएगा हटाया गया था। तो आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाने लगा और 300A आर्टिकल के अंदर इसको रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का रक्षक जो है दोस्तों वो केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है और राज्यों के अंदर हाई कोर्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 21A अनुच्छेद के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 500 सीटें हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है दोस्तों, तो वो हो सकती है 60 मिनिमम हो सकती है और मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती हैं। किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा की सीटें 500 और कम से कम 60 हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा जो है दोस्तों वो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर है भारत के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है। कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताना कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करते हैं दोस्तों कोई भी बिल धन विधेयक बिल है या नहीं है, तो ये निर्धारित करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो ये निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो लोकसभा के अंदर जो मनोनीत करने की शक्ति है दोस्तों वो 2 व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो 12 सदस्य जो हैं दोस्तों वो राज्यसभा के अंदर मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 है लोकसभा तथा राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के अंदर जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच का जो अंतर है दोस्तों वो 6 महीने का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो होता है राज्यपाल, और केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है दोस्तों उनके चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं। तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है
और इनका जो चुनाव होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। एकल संक्रमणीय पत्ती के द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। अगर ऑप्शन के अंदर अप्रत्यक्ष रहता है वो भी सही हो जाएगा और एकल संक्रमणीय पत्ती रहती है वो भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों वो होता है महान्यायवादी। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि वर्तमान के अंदर हमारे देश के महान्यायवादी कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? मतलब क्या है दोस्तों कि वो कौन सी हाई कोर्ट है जिसके अंडर बहुत से क्षेत्र आते हैं? तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है दोस्तों, गुवाहाटी असम के अंदर है, उसकी जो हाई कोर्ट है, असम की जो हाई कोर्ट है उसके क्षेत्र के अंदर कई क्षेत्र आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया दोस्तों, ये जैसे मिज़ोरम हो गया, इन सभी की जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो इनको लगती हैं। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा को चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगती है, उसी तरह से गुवाहाटी भी कई राज्यों से लगती हैं। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो कई राज्यों की हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले सकते हैं? तो दोस्तों 143 अनुच्छेद के तहत, 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो राज्य के अंदर जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग के जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों दल बदल का जो कानून है वो अनुसूची 10वीं के तहत 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को ये अधिकार प्राप्त है कि वो पंचायतों का चुनाव कब करवाए और कैसे करवाए, तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच में सही संबंध स्थापित करना सरकारिया आयोग की जिम्मेवारी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो
सुकुमार सेन जो थे दोस्तों वो चुनाव आयुक्त थे भारत के प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? तो जो विधायी अधिकार होता है दोस्तों, विधायी शक्ति का अधिकार होता है, वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी होता है। विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो भारत के होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एक बात आपको और भी याद रखनी है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इसलिए अगर आपको योजना आयोग का पूछे तो भी आपका आंसर प्रधानमंत्री होगा, अगर नीति आयोग का पूछे तो भी आपका आंसर प्रधानमंत्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है दोस्तों वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। सीआरपीएफ एग्ज़ाम हुआ था हेड कांस्टेबल का, उसके अंदर पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 50, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वो कानून का हनन करते हैं, संविधान की उल्लंघना करते हैं, तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।